सिंगल एंट्री में कोई भी दो प्रॉब्लम सेम दिखने वाला नहीं है आपको, ठीक है। इट इज ऑल प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग आउट द मिसिंग अमाउंट्स। इज इट क्लियर? तो आपको जो बैलेंसेस या जो भी ट्रांजैक्शन दिया है, योर टारगेट इज टू फॉलो डबल एंट्री सिंपली। तो दो इफेक्ट होना ही चाहिए हर एक चीज का, समझ में आया? एवरी बैलेंस, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स। ऑटोमेटिकली यू विल हैव सर्टेन बैलेंसिंग फिगर्स जिसका हिंट आपको सब में दिया होगा। गेस वर्क करने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। अभी समझो डेटर में कोई मिसिंग फिगर है तो क्लियर पता चलेगा आपको कि वो सेल्स है कि अमाउंट रिसीव्ड है कि बैलेंस है, क्या है। क्रेडिटर्स में कोई मिसिंग फिगर है, परचेज है या पेमेंट टू क्रेडिटर्स है या बैलेंस है, आपको समझ में आ जाएगा देख के, या क्वेश्चन में हिंट दिया होगा। इज इट क्लियर? ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि देयर आर टू थॉट्स, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। वेरी रेयर चांस दैट यू नीड टू अप्लाई सम लॉजिक। जैसे कल हमने इन्वेस्टमेंट पे एक लगाया था, 4 का 6,000 इन्वेस्टमेंट हुआ था, याद है? 2,000 से बढ़ा था तो वो खरीदा था। खरीदा है तो कैसे खरीदा रहेगा? क्रेडिट पे तो खरीद नहीं सकता, कैश पे ही खरीद सकता है। कैश वाला ऊपर तो था नहीं तो बैंक में से माइनस किया हमने, वैसा। दैट इज अ प्योरली लॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, सो ऐसा कुछ ग्रे एरिया नहीं है कि किधर भी अंधेरे में तीर चला दो कुछ भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। एक ही आंसर आएगा और लॉजिकली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। So all of you look at sum number 8 now. From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to make trading P&L and balance sheet for the year ending. पहले क्वेश्चन पढ़ो, आपको देखो बैलेंसेस दिए हुए हैं। As I told you last lecture, do you remember which account you are supposed to make for sure? Sorry, trading P&L balance sheet तो है, उसके अलावा डेटर क्रेडिटर बनाने का ही। कैश और बैंक अगर रहा तो वो भी बनाना पड़ेगा। लास्ट समय अपने को दिया हुआ था तो हमने नहीं बनाया। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कैश बैंक अकाउंट इन दिस प्रॉब्लम। दे हैव गिवन यू ऑल स्कैटर्ड डेटा, जस्ट द बैलेंसेस एंड द ट्रांजैक्शंस। कैन यू सी दैट? सो आई थिंक वी विल हैव टू मेक कैश बैंक अकाउंट आल्सो। सो इन दिस सम दो साइड पे आई थिंक फिट हो जाएगा। ना हो किसी का हैंड राइटिंग तो 3 साइड पे लेके जा सकते हैं सबको। स्टार्ट कर दो। पहले तो एक डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। Make a debtor account, make a creditor account. अच्छा, उसके बाद in this sum do you have cash bank account given? है? तो वो भी बना लो। उसके बाद आपका जो फाइनल अकाउंट का हिस्सा है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट भी आपको जरा देखना है ओपनिंग कैपिटल है कि नहीं है, देख लो है कि नहीं है। सो आई थिंक आई विल हैव टू मेक 2 बैलेंस शीट बिकॉज opening capital is missing. Because opening capital is missing, you can fit the sums on 3 sides also. It should not be kitty. It should look properly, systematic होना चाहिए। सुनो, तो बैलेंस शीट भी है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं, आपको डबल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एक ही कारण है, क्या है? फाइंड आउट कैपिटल। ओके, सो लेट्स बिगिन। एवरी टाइम आइटम शुड हैव 2 इफेक्ट्स। ओके, तो बी अलर्ट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, दिमाग लगाने का थोड़ा सा।
creditors on 1st April 21 and 31st March 22. I think my year ends on 31st March 22. 1/4/21 is my opening date. 31st March 22 is my closing date. Am I right? I have creditors का opening and closing balance. What should I write? By balance BD. ये last year मेरे को इतना creditor को पैसा देना था 15,770 और ये साल मेरे को इतना देना बाकी है 12,400. Now this is just one effect, so I need the second effect also. Can you tell me what is the second effect? Liability में current liability. Exactly. Last year का liability में जाएगा last year का creditors that is 15,770 and current year के liability में जाएगा current year का creditors which is 12,400. Hope that is clear. Agree? All of you? Next. Sundry expenses outstanding. अभी expenses outstanding है मतलब देना बाकी है. लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है. याद करो एनपीओ क्या करते थे. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड माइनस फ्रॉम एक्सपेंस. करंट ईयर का क्या करते थे? एड टू एक्सपेंस एंड करंट ईयर लायबिलिटी. तो एक्सपेंसेस है ना, आई विल एडवाइस पूरा साथ में खत्म कर दो, तो टेंशन ही नहीं. तो एक्सपेंसेस ढूंढो, कहीं दिख रहा है आपको एक्सपेंसेस? कैश एक्सपेंसेस दिख रहा है? वही रहेगा सन्ड्री एक्सपेंस, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास एक्सपेंस में है. दिखा? अभी कैश एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है? एक्सपेंस टू कैश. यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है, लास्ट सब में था. यहाँ पे अपने को ही दोनों इफेक्ट देना पड़ेगा. एक्सपेंस टू कैश, तो आई थिंक कैश में आएगा बाय एक्सपेंस. बराबर है? बाय एक्सपेंसेस कैश बैंक साथ में बना दिया क्योंकि बैलेंस भी मेरे को साथ में दिया है वो लोगों ने. समझा? कैश और बैंक अलग कॉलम नहीं बनाया मैंने, कैश बैंक अकाउंट साथ में बना दिया. तो बाय एक्सपेंसेस कितना है मेरा कैश का? 9,570. तो कैश में बाय एक्सपेंस और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा एक्सपेंस का? टू एक्सपेंस बट इनर कॉलम. Why? Because less outstanding expense of last year, that is 21, and add outstanding expense of current year, that is 22. I think last year's outstanding was 600 and current year's outstanding is 330. Can you see that? मिला क्या? तो अपने को माइनस करने का है 200. 9300 आना चाहिए. अभी भी खत्म नहीं हुआ है. आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर का सेकंड इफेक्ट इधर जाएगा, लास्ट ईयर लायबिलिटी, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट जाएगा करंट ईयर लायबिलिटी. तो एक्सपेंस का पूरा कहानी मैंने खत्म किया. वो जो कैश एक्सपेंस था, देखो मैंने हर एक चीज के दो इफेक्ट दिया. कैश एक्सपेंस का मैंने दो इफेक्ट यहाँ दिया, एक कैश बैंक में और दूसरा पीएनएल में. फिर मैंने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में माइनस किया और लायबिलिटी में डाला, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया और इधर लायबिलिटी में डाला. कैन यू सी दैट? एवरी आइटम आई एम पुटिंग टू इफेक्ट्स. क्लियर है? कैश एक्सपेंस ये कौन सा? ये पेड है. दिस इज पेड एंड दिस इज लास्ट ईयर करंट ईयर एडजस्टेड. करंट ईयर का देना बाकी है, बिलोंग्स टू दिस ईयर. लास्ट ईयर का इंक्लूडेड रहेगा, हटा दो, बिलोंग्स टू लास्ट ईयर. ऑल क्लियर विद दिस? करें आगे. ये अलग था, ये लास्ट सब में नहीं था. सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स का क्या सीन है? देखो लास्ट ईयर एसेट्स थे 11,610 के और ये साल हो गए 12,040. तो क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाने का. एसपीडी पॉसिबल है, या तो सेल हो सकता है, या तो परचेज, या तो डेप्री हो सकता है ना? बराबर है? तो सेल कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको नीचे? पढ़ लो. कैन यू सी सेल? No, I don't think so. Can you see purchase of assets? देखो, yeah.
इधर गया मशीनरी 430 यस 430 का पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज कैन यू सी दैट जब एसेट खरीदा तो है तो लेट्स वेरीफाई वेदर इट मैचेस विद दोस अमाउंट्स अपन देखते हैं लास्ट ईयर मशीनरी लिख दो कितना है लास्ट ईयर मशीनरी कितने का 11,610 एसेट लिखो फिक्स्ड एसेट या मशीनरी एक ही बात है वो सन्ड्री एसेट एक ही बात क्या मैचेस मशीनरी सन्ड्री एसेट एक ही है उसको लेके आओ करंट ईयर में मशीनरी 11,610 प्लस परचेज कितने का है 430 ओके तो आउटर कॉलम कितना हो रहा है 12,040 आ रहा है अगर कुछ ज्यादा आता तो मुझे उसको क्या बनाना पड़ता 12,040 यहाँ आउटर कॉलम इज 12,040 क्योंकि डेप्री अलग से दिया हुआ नहीं तो अगर समझो ये मशीनरी का परचेज 430 ना होकर 830 होता तो 400 का डेप्री आ जाता समझा वो मिसिंग फिगर आपको ढूंढना पड़ता वो हम कल बात कर रहे थे कल वाले सब में डेप्री अलग से दिया था तो आपको वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना था जब डेप्री अलग से ना दिया मतलब ये आउटर कॉलम वैल्यू आपका कौन सा 12,040 मतलब यही आना चाहिए तो डिफरेंस वुड हैव बीन डेप्री बट यहाँ पे तो अपना स्ट्रेट मैच हो गया कोई टेंशन नहीं है 12,040 नाउ once again 11,610 का एक इफेक्ट इधर है one effect in the account of machine opening balance we are not showing machine account closing balance one effect is here दूसरा उधर है machine account में अच्छा purchase of machine one effect is added to machine to bank so bank में आएगा buy machine नीचे जो परचेज नहीं अगर आप नीचे परचेज में एंट्री ना हो तो भी परचेज ही अस्यूम परचेज बट क्रेडिट परचेज सोचने का क्योंकि कैश परचेज कुछ नहीं लिया तो क्रेडिटर्स फॉर मशीन आ जाएगा लायबिलिटी ओके तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स फॉर मशीन वही मैं बोल रहा हूँ ऐसा अतरंगी चीज नहीं रहेगा यू विल बी गिवन द हिंट आड़ा टेढ़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे हो सकता है बट वो प्रॉब्लम में उतना आता नहीं प्रॉब्लम में आपको हिंट्स दिया रहेगा यू विल बी एबल टू गेट योर ये भी कैसे आ गया 11,610 प्लस परचेज किया तो आ गया इज इट क्लियर देन नेक्स्ट वन हो रहा है पीछे कूलिंग आ गया चलो अभी इन्वेंटरी इन ट्रेड कल भी हमने किया था ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है पहले जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में बराबर है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट कितना है 8040 और इधर आएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 11,120 मिला व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक opening stock का asset of last year very good assets of last year because it is closing of last year and current year का closing stock current year asset ठीक है sorted हाई मत करना थोड़े आगे एडजस्टमेंट्स हैं देन कैश इन एंड एट बैंक ये क्या है कैश इन एंड एट बैंक ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है फुल बैलेंस बीडी साथ में लिया कैश बैंक कितना है आपका 6960 and 8080 6960 एंड ये लास्ट लाइन बाय बैलेंस सीडी 8080 ये खत्म नहीं हुआ है इसका भी दूसरा इफेक्ट देना है where will you write the opening balance का second effect last year asset cash and bank 6960 and current year asset cash and bank 8080 is that clear हाँ जी लास्ट में कैश एंड सेकंड लास्ट हाँ वो भी दिमाग लगाने वाली चीज है जो कैश इन हैंड दिया है 1200 on 31st March 22 ये भी तो 31st March 22 है तो ये क्या है कुछ अलग है कि उसके अंदर हाँ उसको माइनस करेंगे तो बैंक लेकिन अपने को बैंक अलग से चाहिए तो इधर कैश एंड बैंक है ना इसके अंदर 1200 रुपए का कैश है और 6880 का बैंक है बट वो अपने काम का नहीं है वैसा फिजूल का डेटा भी रहेगा तो सब कुछ रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है थोड़ा दिमाग लगाने का साथ ओके तो कैश बैंक का बैलेंस अपने को दोनों का साथ में ही चाहिए साथ में दिया हुआ है ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है इधर 1200 कैश है
समझा? तो इधर कैश बैंक साथ में लिखा है मैंने, कैश अलग बैंक अलग लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे कैश एंड बैंक साथ में दिया। तो ब्रेकअप है उसका 1200 और 6880। बढ़ो आगे। डेटर में देखो खाली ओपनिंग इज क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं कि नील है, क्वेश्चन मार्क है, ढूंढना पड़ेगा। तो आई थिंक अपने को एंड में मिल जाएगा। क्लोजिंग दिया हुआ है कितना है भाई, बैलेंस शीट 17870 मिला। किधर जाएगा दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग का, करंट ईयर एसेट्स। आरडीडी वगैरह कुछ है नहीं तो सीधा मैं आउटर कॉलम डाल देगा। ओके अभी डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस ऑफ दिस ईयर। एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव 2 इफेक्ट्स माइंडेड। ओके करें शुरू। चलिए पहला कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, इसका मतलब वो क्या है? हाँ मतलब उसमें कैश भी और डिस्काउंट भी हो, तो छोड़ दो, दोनों चीजें मिला के दी गई है। 64,000 में सर्कल करके रखो फिलहाल, मिलेगा हिंट मिलेगा, डोंट वरी डोंट पैनिक। सर्कल है, कैश एंड डिस्काउंट है, डायरेक्टली कैश नहीं है, डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं है, ठीक है मिलेगा। सेल्स रिटर्न बताइए, एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न। एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर में क्या आना चाहिए? बाय सेल्स रिटर्न कितना 1450 है ना। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है, फिर सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स लेस रिटर्न करते हो ना, ये वो वाला रिटर्न है 1450 सेल्स रिटर्न। इज दिस क्लियर? एक आइटम मैंने छोड़ा हुआ है वो 64,000 का, याद रखना कुछ तो काम का है, आगे पता चलेगा। नेक्स्ट बैड डेट्स की एंट्री बताइए। कौन बोला डेटर टू बैड डेट्स? पागल इंसान। बैड डेट्स टू डेटर, वो इनका एग्जाम लिख के बैठे हो। बाय बैड डेट्स 420, can you see that? What is the second effect of bad debt? Very good. Bad debt अकाउंट में जाता है तो P&L में ट्रांसफर हो गया, P&L में 2 इसमें कोई FBD NRTD नहीं है, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलम। 2 bad debts 420। सेल्स कैश एंड क्रेडिट, सेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों सेल साथ में दिया हुआ है, तो इधर आपके पास मतलब कुछ कैश सेल है कुछ क्रेडिट सेल है, तो थोड़ा इधर इनर कॉलम में एडजस्ट करना पड़ेगा। सेल्स कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट, लेकिन आई डोंट नो द सब डिवीजन, डू आई नो दैट? वो मिल जाएगा। सर्कल है, दोनों साथ में दिए, जैसे डिस्काउंट और कैश साथ में दिया था, ये साथ में दिया, कैश और क्रेडिट सेल साथ में दिया है, सर्कल करके रख दो। मिला सर यहाँ पे अगर कैश मेंशन नहीं होता तो पूरा क्रेडिट कैसे अज्यूम करने का ना? नहीं, यहाँ पे आपको दिया ही रहेगा, वही मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ अजम्पशन का जरूरत नहीं है। यू विल बी गिवन द हिंट, कैश है क्रेडिट सेल है सब दिया रहेगा। डेटर नहीं बैलेंस हाउस है ना, कैश से मिलेगा 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 सब मिलेगा। वो आपको नीचे भी दिया रहेगा एक स्टेटमेंट में देवम कि अज्यूम ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, अजम्पशन रखने की जरूरत नहीं है, इधर दिया ही रहेगा कुछ भी, ठीक है। कैश क्रेडिट को सर्कल करो। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब क्या? हमें रिसीव किया, व्हाट इज द एंट्री? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिटर में टू डिस्काउंट रिसीव कितना है? 700 बराबर है। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? बाय डिस्काउंट रिसीव 700, इज दैट क्लियर? हेलो मिला? हेलो सो डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स हो गया। परचेज रिटर्न का एंट्री बताओ चलो फटाफट। क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर में आएगा टू परचेज रिटर्न्स कितना है? 400। और परचेज रिटर्न का सेकेंड इफेक्ट आई थिंक हाजी परचेज में से माइनस, उसमें भी सर क्रेडिट कैश है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा।
पहले परचेज, फिर कैश, फिर क्रेडिट और फिर रिटर्न। कितना है रिटर्न? 400। परचेज में कैश, क्रेडिट और फिर रिटर्न। अभी तक मैंने 2 आइटम छोड़ा है, याद रखना, 64,000 और 71,810। Realization from debtors paid in sorry additional capital paid into the bank. Come on, additional capital paid into the bank. What is the entry? Bank to capital. तो कैश बैंक एक ही है ना अपना, तो टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल कितना पैसा आएगा? 8,500। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? करंट ईयर एसेट के लायबिलिटी में है। करंट ईयर में ऐड एडिशनल कैपिटल 8,500, बराबर है? ठीक है। नेक्स्ट, अभी गम्मत है, देखो किसका दिमाग चलता है। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू द बैंक 62,500। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पैसा आया, हाँ डेटर से पैसा आया और 1,500 डिस्काउंट है। समझ आया कैसे? ऊपर देखो 64,000 आना चाहिए था। 64 वाज कैश एंड डिस्काउंट, तब कुछ कैश था, कुछ डिस्काउंट था, और नीचे बोला कितना पैसा आया? 62,500। तो 62,500 आया, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 15,000। समझ में आया? तो एंट्री क्या होगा? पहले जो पैसा है उसका एंट्री क्या? बैंक का कैश टू डेटर। तो डेटर में बाय कैश बैंक, बैंक पे डाला तो बाय बैंक भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली। बाय बैंक 62,500। इज दिस क्लियर? बाय डिस्काउंट और बैंक में आएगा, रुको एक एक का दोनों इफेक्ट दो फिर आगे बढ़ो। बैंक में आएगा टू डेटर 62,500 मिला, सबका दोनों इफेक्ट चाहिए अपने को। फिर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या? डिस्काउंट अलाउड हो गया, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड का तो अमाउंट दिया ही नहीं है। 1,500 ऊपर दिया है बेटा, ऊपर दिया है, मिला 1,500। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ डिस्काउंट? समझा भाई? एक पजल सॉल्व हो गया, एक पजल सॉल्व हो गया। क्या था? ऊपर वाला हो गया, 64 का भी कुछ करने की जरूरत नहीं। सॉर्टेड, पक्का, बढ़ो। कैश परचेज इसकी एंट्री बताओ। 1030 है। तो कैश में आएगा बाय परचेज, बाय परचेज कितना? एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ कैश परचेज? ट्रेडिंग डेबिट, कैश परचेज 1030, लिख दो। ट्रेडिंग डेबिट कैश परचेज 1030। कूल। कैश एक्सपेंस वापस मत करना, हो गया हो गया, आपने कर लिया स्टार्टिंग में ही, या ना पूरा एक्सपेंस। हेलो हेलो, ऑल ऑफ यू विद मी। मशीनरी परचेज वापस मत करना, कर लिया हमने, ये है ना, दोनों जगह ऐड भी किया, बैंक में भी डाल दिया। हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक, तो बाय ड्राइंग्स। ये मैंने पहला लाइन एक्चुअली ओडी के लिए छोड़ा था, अगर ओडी रहेगा, ओडी नहीं है, नॉर्मल है। तो ड्राइंग्स, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ ड्राइंग्स? हाँ जी, लेस फ्रॉम कैपिटल। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बेसिक एंट्री पास कर रहा हूँ, जो जो मेरे को दिख रहा है उसके हिसाब से मैं करते जा रहा हूँ। ओके, वर्किंग लाइक अ मजदूर, मेरे को जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मैं कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया मैं। देन कैश पेड इनटू बैंक, सर परचेज कैश परचेज, कैश एक्सपेंस हो गया है, मशीन हो गया है, ड्राइंग्स किया, हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस पेड बाय ड्राइंग्स, कैपिटल में माइनस ड्राइंग्स टू बैंक है ना। एक मिनट, ऑल ऑफ यू विद मी। अभी कैश पेड इनटू बैंक, बोलो क्या एंट्री है? बैंक टू कैश है, लेकिन साला बैंक भी यही है, कैश भी यही है, कॉन्ट्रा होता है ना। बैंक टू कैश, एक बड़ा इकट्ठा, मतलब ये दोनों इधर ही हो रहे हैं। दो कॉलम रहेगा तो मैं अलग अलग दिखा सकता है, तो दो कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम है ना, तो यू कैन राइट लाइक दिस, टू सन्ड्रीज कॉन्ट्रा एंड बाय सन्ड्रीज कॉन्ट्रा, सेम अमाउंट दोनों जगह।
टू सेंट्रीज एंड बाय सेंट्री। ये नहीं भी लिखा ना तो चलेगा ना। नोट में लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री विल नॉट अफेक्ट कैश बुक, खाली वो नोट लिखना पड़ेगा, या तो ऐसे लिखो या तो नोट पे लिखो, कॉन्ट्रा एंट्री विल नॉट अफेक्ट कैश बुक। टू सेंट्रीज बाय सेंट्रीज अमाउंट लिख दो, कितना है 5000 मिला दोनों जगह से, क्योंकि एक बड़ा एक घटा नलिफाई। कैश ड्रॉन बैंक में कॉन्ट्रा ही है, ऐसे ही टू सेंट्री बाय सेंट्री कॉन्ट्रा, या फिर नोट लिख दो, दोनों के लिए आप नोट लिख सकते हो। कॉन्ट्रा विल नॉट अफेक्ट द कैश बुक, एक कॉमन नोट चलेगा, कॉमन नोट चलेगा, कॉन्ट्रा विल नॉट अफेक्ट कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्री विल नॉट अफेक्ट कैश बुक। ओके, या तो ऐसे लिखो या तो कॉन्ट्रा विल नॉट अफेक्ट कैश बुक, नोट लिख दो। ओके, कैश इन हैंड शुड आई रिकॉर्ड इट एनीवेयर? Why? Already it's included in this. Agree? Hello. Checks issued to trade creditors. Come on, what is the entry? Checks issued to trade creditors. Creditors to bank. पैसा दिया. Creditors to bank. 60,270. What is the second effect? Buy creditors 60,270. Sorted? खत्म। अभी एक छोड़ा हुआ था, क्या पता है? सेल्स कैश एंड क्रेडिट, वो अभी तक सॉर्टेड सॉल्व नहीं हुआ था। अभी इतना डेटा पता है, कैश सेल क्रेडिट सेल का गम्मत है। अभी इमेजिन करो अगर क्रेडिट सेल है तो कहां दिखेगा? डेटर टू सेल, वो तो हुआ नहीं है एंट्री, ऐसा हो सकता है क्रेडिट सेल मिल जाए, पॉसिबल ही, इतना सारा डेटा के हवा में से आ गया। तो इधर टू सेल्स तो होना ही चाहिए ना, लेकिन अपना अभी प्रॉब्लम आ गया बेटा, इधर दो मिसिंग फिगर्स है। अपने को क्रेडिट सेल्स भी चाहिए, अपने को बैलेंस भी चाहिए। अपने पास इन्फो क्या है? कैश और क्रेडिट सेल का टोटल है, कैश और क्रेडिट सेल्स मिला के 71810 दिया है ना, लेकिन उसमें से कैश सेल्स कितना और क्रेडिट सेल्स कितना वी डोंट नो। तो इसका बैलेंस करके निकाल सकते हैं, लेकिन साला दो फिगर मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस भी तो है, तो इधर से तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इधर से क्या मिल सकता है? ये क्या रहेगा? कौन सा परचेज रहेगा? क्रेडिट परचेज रहेगा। ये तो ढूंढ सकते हो, चलो ढूंढ लो कितना आ रहा है डेबिट क्रेडिट। सॉरी 73,770 is the total and minus करके exact 58,000। तो चलो ये तो काम बन गया, इधर 58 डाल दो और इधर खींच लो आउटर कॉलम। 58,600 क्या किया मैंने समझा? I am still locked on credit sale. I don't know what it is, but I found out my credit purchase. I posted it on the trading account credit sale. I found out the outer column है। Sorted है यहाँ तक? क्या GP ढूंढ सकते हो? हैं? हाँ, टोटल सेल पता है। टोटल सेल पता है, GP ढूंढ सकते हो, करेक्ट है। लेकिन इधर बताओ, अभी ये वाला भी बंद कर रहे हैं, कैश और बैंक अकाउंट भी बंद कर रहे हैं। कैश और बैंक अकाउंट में देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं। लेट्स शट डाउन कैश एंड बैंक। इज इट टैलिंग? Inu the balance available cash sales होई संगे। Inu the balance cash sales 216 क्या रहेगा? किस तरफ आ रहा है डिफरेंस? इधर आ रहा है। टोटल क्या? टोटल ये बड़ा है ना, 96,800 बड़ा है ना, माइनस छोटू, ये छोटू है
4,600 आया, क्या रहेगा ये कैश सेल ही हो सकता है। वही एक चीज बाकी थी। और कुछ बाकी है? देखो सर, ये कुछ और भी तो हो सकता है, लेकिन इस सब में वो कुछ और पॉसिबल नहीं। दिस कैन बी आइदर एडिशन। देखो कैश अकाउंट आपने बंद किया, क्रेडिट माइनस डेबिट, यू गॉट अ गैप 4600। इसका मतलब पैसा आया है रिसीट में, तो पैसा आया है ना। 1 मिनट, ये 4600 आया हुआ कैश है। अभी कैश तो बहुत जगह से आ सकता है। कैश कैन बी फ्रॉम सम इनकम, कैश कैन बी फ्रॉम सम एडिशनल कैपिटल, कैश कैन बी आउट ऑफ सेल्स, multiple reason of getting cash. But in this context, in this sum, what are you atcofied on? Sales. So it has to be cash sale. Got it? तो सर अगर कैश सेल होता पहले से तो क्या लेने का? तो एडिशनल कैपिटल ले लेने का। क्या लेने का? और ये बाजू आया तो ड्रॉइंग्स, इधर आया तो कैपिटल, ये बाजू आया तो ड्रॉइंग्स। सिंपल, समझा? फर्स्ट प्रेफरेंस कैश सेल, कैश परचेज। नहीं आया कैपिटल, ड्रॉइंग्स। और कुछ सोचने का नहीं, एक्सपेंस इनकम के पीछे भागने का नहीं। सुना क्या बोला? कैश अकाउंट का डिफरेंस क्या हो सकता है? कैश सेल, कैश परचेज। इधर आया तो कैश सेल, इधर आया तो कैश परचेज। अगर वो है ऑलरेडी तो कैपिटल या ड्रॉइंग्स। कैश परचेज किया है पर वही सेम अमाउंट बैलेंस में ऐसा कैसे हो सकता है? आया तो भी ड्रॉइंग्स, कैश परचेज है ना, तो फिर वापस परचेज मत करो, दैट इज ड्रॉइंग्स। तो ये क्या हो सकता है यार भेजे में? हेलो, कैश सेल्स है, तो कैश सेल लिख दो इधर 4600। अभी टोटल पता है ना 71810, तो क्रेडिट सेल कितना हुआ? 67। हाँ, अभी क्रेडिट सेल है तो इधर गया ना क्रेडिट सेल 67210। हेलो, तो ओपनिंग बैलेंस भी मिल जाएगा। करो क्रेडिट माइनस डेबिट 165 एंड टोटल बस अभी सब मिलते हैं। ये आउटर कॉलम कितना है? 70,360 जीपी 14,810 14810 टोटल 1483। 15510। हेलो, एमपी 4290 पक्का 4290 आया। अभी ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर है इसको कहाँ लिखना है? और लास्ट 16530 गेट द ओपनिंग कैपिटल 26770 आउटर कॉलम 3638 40 एक बुद्धि सुलझा, सब मिल गया। एक ही चीज था सब में पूरा, ये इसका डिफरेंस वॉज कैश सेल्स। वो भी मिल जाएगा क्योंकि आप उसी पे अटके पड़े थे। समझा पक्का? हेलो, यार दिमाग में। और ये डिस्काउंट अलाउड और ये समझा डेटर वाला, वही दो चीज का सॉल्वेंट था। नहीं जम रहा, अटक जाते हो, रुक जाओ, आगे का करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हिंट मिलेगा हिंट आराम से मिलेगा। हो रहा है टाली, देख लो 49110 पे हो रहा है टाली। Is it tally? What is the total of opening balance sheet? 4314। हो रहा है
Sum number 11. सेम मतलब थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ सॉल्विंग सम नंबर 11 हो रहा है ना टैली हेलो 4290 is anything is it tally check बाल से कटेंगे क्या वापस वही होता है right now Sum number 11. You can tell me what all accounts will you make? Debtor, creditor, bank, trading, P&L, balance sheet. Debtor, creditor, cash bank, trading P&L, balance sheet. एक की दो एक क्योंकि अपनी बैलेंस शीट दिया हो ओके सिंगल बैलेंस सर अलग-अलग दिया तो ऐड कर नहीं नहीं अलग अलग दो कॉलम कैश बुक बनेगा दो कॉलम ओके ये वाला sum. इसमें अलग बनाना सर इसमें क्यों अलग था पढ़ो कैश इन एंड कैश आउट बैंक अलग अलग दिया है कैश इन एंड कैश आउट बैंक दोनों बैलेंस अलग दिया है तो अलग अलग एक साथ दिया है तो एक साथ अलग अलग है तो अलग आराम से रीड करना छाई मत करो जरा भी रीड करके करोगे कुछ नहीं अटकेगा इधर भी नहीं अटकेगा आराम से पूरा सब टैली होगा स्लो एंड स्टेडी पढ़ने का बराबर इंग्लिश आता है ना पढ़ने का
घाई नहीं करने का, परम देवान घाई नहीं करने का। देखो चलिए ड्रॉ किया आपने, ये बताओ सिंगल की डबल बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ। देखो लेट्स स्टार्ट। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को खाली करते हैं, बैलेंस लिख देते हैं। देखो पहला फर्नीचर 40,000 था लास्ट ईयर, दिख रहा है? पूरा ट्रांजैक्शन का समरी में देखो कुछ तो दिख रहा है फर्नीचर का, तो डेप्री दिख रहा है मेरे को पॉइंट डी में, और कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? लो है परचेज सेल कुछ ढूंढ लो, कुछ भी नहीं है। तो फर्नीचर 40,000 LYCY, इज इट क्लियर? इधर कॉलम लिखना है कितना टका है डेप्री? 10%। तो 4,000 हुआ 36 आउटर पर। सेकेंड इफेक्ट डेप्री का ताबड़तोड़ दे ही दो, इधर जाएगा ये है। तो डेप्री का भी 2 हो गया, फर्नीचर का भी 2 हो गया। एक वो क्वेश्चन में दिया, एक मैंने लिखा। एक क्वेश्चन में दिया है 40, एक मैंने लिखा। डेप्री भी 2 इफेक्ट मैंने दे दिया, ठीक है? लेजर हम बना नहीं रहे फर्नीचर का। स्टॉक 2,80,000, कौन सा स्टॉक है वो? एक क्वेश्चन में दिया है, दूसरा आप लिखो। क्वेश्चन में दिया है, दूसरा आप लिखो। 2,80,000, ओके? हेलो डेटर्स 1,00,000, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? हाँ ओपनिंग। 1,00,000 मिला क्या? हाँ हाँ अबे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है यार। हाँ 1,421, इसलिए तो ओपनिंग नहीं बनाया, कैपिटल पता है आपको? तो ओपनिंग बैलेंस शीट वाला सब ओपनिंग वैल्यूज रहेगा ना, तो ये ओपनिंग लिख दिया। एक बैलेंस शीट है, एक इधर है। कैश इन एंड कैश आउट बैंक, कौन सा बैलेंस? ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो। टू बैलेंस बीडी कैश कितना है? 28 और बैंक कितना है? 38 मिला। हेलो गाड़ी कैपिटल 4,04,000, कौन सा कैपिटल? तो ये किधर लिखूंगा? करंट ईयर का ओपनिंग में लिखो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग। क्रेडिटर्स 82, किधर लिखो क्रेडिटर्स? बाय बैलेंस बीडी की टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी 82,000 मिला। तो सारा चीज मैंने बैलेंस शीट से उठा के अपने सब में डाल दिया, देख लो। कूल सॉर्टेड, पक्का पक्का, ओके? नाउ you are furnished with the following information. First point, his sales for the year ended 31st March 22 were 20% higher than the sales of the previous year, 6 लाख था ये सर। out of which 20% was cash sales. The total sales during 2021 were 5 lakhs. लास्ट ईयर अगर 5 लाख था, इस साल कितना है? 6 लाख। 20% ज्यादा, मतलब 6 लाख हुआ। और 1,20,000 उसमें से 20% कैश सेल्स, 120 कैश सेल्स, 480 क्रेडिट सेल्स। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? वो करने के आगे चुपचाप करो, डिस्टर्ब मत करो दूसरे लोग। मुझे बताओ लास्ट ईयर का सेल 5 लाख था, ये साल का 20% ज्यादा है, मतलब कितना हुआ? 6 लाख हुआ। और आगे एक और चीज दी है, 20% उसमें से कैश सेल है। तो लास्ट ईयर सेल इज इक्वल टू कितना? 5 लाख।
तो करंट ईयर सेल लास्ट ईयर क्या था 2021 था ना 2021 में इतना था तो करंट ईयर सेल दैट इज 21-22 का कितना रहेगा 5 लाख प्लस 20% which is 6 lakh and out of this 6 lakhs I have what 20% cash sales and 80% credit sales बोले तो 1,20,000 and 4,80,000 ये समझा। अभी ये दोनों का एंट्री करना है। कैश सेल का एंट्री क्या है कैश टू सेल्स कैश में 4,80,000 and second effect by sales हाँ actually cash is 1,20,000 sorry cash में 1,20,000 and what about credit sale what is the entry for credit sale debtor में to sales कितना 4,80,000 और इधर आ जाएगा सेल्स क्रेडिट 4,80,000 हाँ कस्टमर्स पे बाय बैंक कस्टमर्स पे बाय बैंक मतलब क्या कस्टमर से जो कलेक्शन रिकवरी होएगा ना वो चेक से कैश सेल में कस्टमर आता ही नहीं है कैश सेल तो इमीडिएटली रोकड़ा है कैश कस्टमर मतलब जो क्रेडिट में भेजा कस्टमर ने चेक से हाँ ये नहीं ये कस्टमर है ही नहीं इधर कस्टमर कौन होता है इसको क्रेडिट में भेजा तो जो कस्टमर से रियलाइजेशन है ये बैंक से ये बैंक है कैश सेल में कस्टमर है कैश सेल है सिंपली कैश उधर चेक मत लिख उधर कैश ही आएगा उधर अगर दिया है कि कैश सेलर और चेक किया बैंक में से तो लोग मेंशन करेगा क्लियर इज दिस क्लियर चालू है ना भाई देखो नेक्स्ट टोटल सेल का क्लियर है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दीज आर कैश नॉट चेक कस्टमर्स पेड बाय चेक मतलब ये वाला कस्टमर ओके ध्यान से इसमें भी लोचा हो सकता है कैश और चेक में ध्यान रखना थोड़ा सा बी पॉइंट पढ़ो बी पॉइंट पेमेंट्स फॉर ऑल परचेजेस वेर मेड बाय चेक्स ओनली मतलब सब बैंक के थ्रू करना है ओके गुड्स वेर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक्स ओनली कस्टमर और क्रेडिट कस्टमर वो चेक से ही देगा मतलब उधर बैंक आएगा डेप्री ऑन फर्नीचर हमने कर लिया है मिस्टर ए द ओनर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ after paying a salary of 2,000 to the clerk, office expenses of 1,200 and personal expenses of 500. Read that point one second. Mr. A sent to the bank the collection of the month at the end of each month after paying a salary of 2,000 to the clerk, office expense 1,200 and personal expense 500. What do you mean by this? ये सारा एक्सपेंस वो कैसे पे करता था वो क्या करता था जो कैश होता था ना उससे वो ये सारे खर्चे पे करता था हर महीने और जो बचता कैश था वो बैंक में डाल देता था रीड अगेन मिस्टर ए सेंट टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर डूइंग सो एंड सो मतलब ये सारा पेमेंट्स कैसे हो रहा है ये कैश से पे करने के बाद जो बचा हुआ कैश होता था वो बैंक में बचा हुआ कैश बाद में पता चलेगा जो है वो अपने को भी एक्सपेंस की एंट्री करनी है ये सारे तीनों एक्सपेंस कैश में कि चेक में कैश में समझा नहीं समझा कैश में चुकाने के बाद जो कैश बचता था ना वो बैंक में डाल देता था ये कैश में चुका है तो हर महीने है तो सैलरी का एंट्री क्या होगा तो बाय सैलरी विच कॉलम कैश और बैंक सभी कैश में जाएंगे इनटू 12 करना
मंथली है ना? मंथली है तो 24,000 आएगा। फिर ऑफिस एक्सपेंस भी है तो बाय ऑफिस एक्सपेंस कितना 12 महीने का 14,400। फिर ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस भी है तो बाय ड्राइंग्स कितना है 6,000। You know corresponding effect P&L debit to salary 24,000 to office expense 14,400 and drawing किधर जाएगा drawing less from capital। ये स्टेटमेंट गया दिमाग में, ये समझा ये चेक से नहीं है कैश से है। क्या दिया था स्टेटमेंट रोकड़े में इतना पे करता है, फिर जो बचा हुआ रोकड़ा है वो किधर डाल देता है बैंक। कितना डालता है आगे दिया रहेगा। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक disclose the following. The moment you see analysis of bank passbook, it's a hint that these transactions are through bank. ये बैंक के थ्रू हुआ है। देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स 3 लाख, what is the entry? Creditors to bank. Creditors to bank. So sorry, कैसे लिखने का creditors to bank? Creditors पे to bank 3 लाख और बैंक में बाय क्रेडिटर विच कॉलम बैंक कॉलम। पासबुक का हिंट दिया हुआ है, सब दिया होगा, खाली पढ़ना है बेटा इंग्लिश। पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 16,000। फुल ईयर का कि मंथली है? फुल ईयर का है, अप टू 31 मार्च। एंट्री क्या होगी बाय रेंट विच कॉलम बेटा? What is the second effect? P&L. That's your expense. 16,000. Next. देखो आ गया कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर। जो बचा हुआ रोकड़ा डालता था ना वो दिया हुआ है। कितना डालता है? 80,000 डालता है। What is the entry for that? Bank to cash. It's a contra. It's a contra. सर लास्ट टाइम तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं मारा था, उसमें एक ही कॉलम सिंगल कॉलम था, इसमें डबल कॉलम। ओके बैंक टू कैश बैंक कॉलम बाय बैंक कैश कर। समझा? हेलो तीनों एंट्रीज क्लियर? सबके दो इफेक्ट्स दे रहा हूं मैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ 31 मार्च 20। व्हिच बैलेंस आर दीस? पहला स्टॉक लिख दो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बाय क्लोजिंग स्टॉक? 1,60,000। और सेकंड इफेक्ट एसेट्स 1,60,000। और क्या है डेटर्स? तो डेटर्स पे चले जाओ बाय बैलेंस सीडी। डेटर्स आर 1,20,000। तो डेटर्स किधर जाएगा? सेकंड इफेक्ट एसेट्स 1,20,000। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स तो 2 की बाय 2 बैलेंस सीडी 1,46,000। और सेकेंड इफेक्ट इज लायबिलिटी 1,46,000। ओके अभी आखिरी लाइन थोड़ा गम्मत है। On the evening of 31st March 22, on the evening of 31st March 22, that is the last date of the year, the cashier absconded with the available cash in the cash book. भाग गया, absconded मतलब भाग गया, चोरी करके भाग गया, with all the remaining cash in the cash book. It means what? That's your hint. Zero. It means जो भी कैश का डिफरेंस आएगा वो चोरी हो गया। तो एंट्री क्या बनेगा? लॉस बाय थेफ्ट इन द कैश कॉलम। बैंक का नहीं, बैंक का बैलेंस आएगा, कैश का वुड बी बाय लॉस बाय थेफ्ट। समझा? आपको हिंट दे दिया। अभी लेटर्स क्लोज हो, दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट। लेटर बंद करते हैं। पहले तो ये क्या रहेगा? इधर आ रहा है ना, ये क्या रहेगा? सोचो क्या रहेगा ये?
डेटर का बैलेंस था, सेल भी हुआ, बैलेंस बाय कैश पैसा पैसा आएगा ना डेटर। चार आइटम्स पहले रखना ही है डेटर, वो तो रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सेल और कलेक्शन। उसके बाद अगर कुछ बचा तो भाई ये तो कलेक्शन ही होगा ना, इतना सारा कैसे बैड डेट्स हो सकता है, समझा? सेल और कलेक्शन तो होने ही वाला है, इसके अलावा कुछ है तो इतना सेल हुआ, इतना बच गया, तो इतना कलेक्शन है। और क्वेश्चन में दिया भी है डेटर्स, दिया भी है क्रेडिट डेटर्स पे यू बाय चेक। हेलो हिंट है तो क्या होगा ये, बाय कैश या बाय बैंक? दिया है ना क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक। ये डेटर से पैसा आया आपको, कितना आया? ये कहाँ लिखूं करस्पॉन्डिंग इफेक्ट? बैंक में टू डेटर बराबर 6। ये क्या होगा क्रेडिटर्स में? सोचो सर क्या क्रेडिट कस्टमर्स पे पॉइंट नंबर सी। अच्छा ओके हाँ मतलब आप कोई भी एंट्री ऐसे तो जो कोई नीचे एडजस्टमेंट में आपके जो आते हैं ना हिंट रहेगा पढ़ने का। ये क्या है इधर बोलो, सोचो। पे किया ये तो पढ़ लिया, तो क्या रहेगा ये? बाय परचेज। इधर कैसा सेल और कलेक्शन, इधर परचेज और पेमेंट, समझा? परचेज किया तभी तो पे किया। कितना परचेज किया है साल भर में? ये कौन सा परचेज हुआ? क्रेडिट। इधर खाली क्रेडिट परचेज ही है, तो नहीं लिखा तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो 3,60,000। ओके, लेट्स शट डाउन कैश एंड बैंक। कैश का पहले बंद करते हैं, डेबिट बढ़ा है सर सेल्स रिटर्न નથી તો તમે અલગ અલગ કેમ લખ્યું છે? क्या? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न નથી તો टोटल सेल्स रिटर्न हाँ बाहर कर देंगे, टोटल बात में करता हूँ। पहले कैश का ये डेबिट बढ़ा है और डिफरेंस इधर आ रहा है कितने का? 23,600 पक्का? क्या रहेगा ये पता है? कैश टोटल बाय लॉस बाय थेफ्ट। क्यों दिया हुआ कैशियर अब्सकॉन्डेड विद द कैश। सर अगर ये ना दिया होता स्टेटमेंट तो क्या अज्यूम करने का? कैश परचेज अज्यूम इट इज, क्योंकि ऊपर जब दिया पेमेंट्स परचेज इज अबाउट क्रेडिट। सर बैलेंस परचेज का किधर कुछ मेंशन नहीं किया, तो यू कैन अज्यूम इट एज कैश कैश परचेज। और बैलेंस है क्या? हाँ तो बैलेंस ही ले सकते हो, इधर बैलेंस ही ले सकते हो। बैलेंस दिया है तो कैश परचेज, इधर तो बैलेंस ही ले सकते हो, ठीक है? बैलेंस अगर दिया है तो कैश परचेज, बट इधर तो दिया है थेफ्ट, तो टेंशन वाला जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा किधर? लॉस बाय थेफ्ट। तो क्वेश्चन में हिंट रहेगा ही। बैंक का देखते हैं क्या सीन है। डेबिट बढ़ा है क्रेडिट बढ़ा है? डेबिट 5,78,000 5,78,000 कितना आ रहा है? क्या रहेगा? बैलेंस बाय बैलेंस सीरीज। बैलेंस मिसिंग है ना, तो बैलेंस किधर जाएगा? ये बैंक बैलेंस एसेट्स। अभी ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, इसको खींचो बाहर। कितना? सॉरी 6 लाख है, ये 7,60,000 है। जीपी कितना है? 578 व्हाट इज जीपी? जीपी जीपी total is also 1,16,000 बराबर से। इधर आएगा 2 नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 34,000 एग्जैक्ट।
outer column 4,32,000 tallies 578. 5,78,000 check. $5,78,000. Alright, Ali check. Is it tallying? 23rd करो. 23rd shot right. खुद से करो. 23rd खुद से करो. रीड करना बराबर से इंस्ट्रक्शंस. सेमिनार समय ध्यान से करो. कौन एब्सेंट है आगे से क्या एब्सेंट है? Please check. 2 ब्रज पहली बार सुबह से एब्सेंट है सी. दक्ष तो आया ना? किधर नहीं आया? 23rd. क्या मजा आया? कुछ नहीं होगा, 3 किलो ज्यादा आएगा भाई. आराम से करो. एक एक स्टेप पढ़ के एकदम उठाई मत करो. रीड एवरीथिंग. 20 minutes, 15 minutes. 15 minutes you get to solve it. आप अंदर मत तो समझ. 10 minutes. 3:30 तक होना चाहिए. 3:30 तक होना चाहिए. 15 मिनट.
आयुष किधर गया? आया ही नहीं। आयुष ने पहले याद आवे आप सारी गाड़ी में याद
Closing from
कौन था ये? कैमरा ऑन है भाई। 94 Getting it?
आया कुछ से आया सातशे आयडी पण प्लीज सर हो रहा है टैली हो रहा है कितने हो रहा है 16 को पेरेंट्स मीटिंग है। नो एग्जाम हैं क्या लो एग्जाम लॉ का एग्जाम कब होगा? सुबह एग्जाम रहे शाम को आया सब आया कितने में हो रहा है टैली 834,500 नेट प्रॉफिट 294,100 try 24th on your own 24 345 नहीं और 400 sum number 24 24th sum पूरा एकदम ध्यान से पढ़ो रीड करो हर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कौन से अकाउंट्स बनाने हैं डिसाइड करो Will you make opening balance sheet? कैपिटल दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत कैश इन हैंड लेकिन कैश इन एंड कैश एट बैंक अलग अलग है डबल कॉलम कैश बैंक debtor and creditor come on I also saw you also saw don't copy 345 तक होना चाहिए 345 सर ये कौन है 8 चलो क्विक नहीं 10 लेट है एक
फिर बैलेंस मीटिंग तुरंत डबल लगता है तो उसमें बोलो चिल्ड्रन का की क्या क्या बोलेगा इवैल्यूएशन होगा बाल कैसे एब्सेंट कितना रहता है मैं किधर रहता हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं जो मानने का वो कैंसल हो रहा बोलने वाला कैमरा चालू है भाई हीरो मतलब कैश का बैलेंस है 15,000 टू बैग
CR means overdraft. बैंक का CR का ख्याल रखना. CR is credit OD. इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, कैश के थ्रू हो रहा है कि चेक के थ्रू हो रहा है. कैश और चेक में लोचा मत मारना. डेबिट बैलेंस ही तो डेबिट मतलब नॉर्मल, ओडी मतलब इधर, क्लोजिंग में ओडी है तो इधर, क्लोजिंग में सीआर दिया रहेगा नॉर्मल डेबिट से ओपनिंग क्रेडिट से क्लोजिंग में अगर ओडी हो तो ही है. ओके, जो ओपनिंग में ओडी हो तो राइट साइड लायबिलिटी या एसेट है, क्लोजिंग में एसेट है. क्रेडिटर को पैसा दिया गुड्स के लिए. हाँ, तो क्रेडिटर्स को बैंक सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स बैंक पर पासबुक दिया है ना ऊपर. पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग मतलब बैंक
अलग है सर, नीचे गिर दिया है, he paid in cash। वो अलग है, वो अलग है। सर लोन में इंटरेस्ट ऐड करना है। हाँ इधर एडजस्टमेंट। अरे बैंक पैसा बोलो क्या अरे આપણે ખાલી કેલ્ક્યુલેટ પરસેન્ટેજ ઓફ એનાથી તમે 20 એટલે 2,42,000 After 2,20,000 extra difference LF 90 आया सेल